फाइलिंग ऑफ आईटीआर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं डॉक्टर अशोक कोठारी आज आपको आईटीआर फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करने से पहले कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है, जिनके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि किस को कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। ये पॉइंट्स पहले से आपको डिसाइड करके रखने होंगे, जिनके आधार पर आप निर्णय लेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला, टाइप ऑफ पर्सन। आयकर अधिनियम के अनुसार पर्सन्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स इत्यादि ये पर्सन्स होते हैं जिनको आईटीआर फॉर्म फिल करना होता है। इन सभी के लिए अलग अलग तरह का आईटीआर फॉर्म प्रयोग में आ सकता है। सेकंड, ये फाइल करने से पहले ये निर्णय करना होगा कि व्यक्ति का निवास स्थान कौन सा माना गया है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो सकता है और नॉन रेजिडेंस हो सकता है। इन सब का निर्धारण आयकर नियमों के अनुसार किया जाता है कि वो व्यक्ति भारत में रेजिडेंट अर्थात भारत में निवासी है, भारत में असाधारण निवासी माना गया है या भारत में अनिवासी है। इन सब का उल्लेख उसे अपने आईटीआर फॉर्म में करना होगा, इसलिए इसका निर्धारण पहले कर लेना आवश्यक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, टाइप ऑफ इनकम। जिस व्यक्ति को आईटीआर फॉर्म भरना है उसकी आय किस प्रकार की है। आयकर अधिनियम के अनुसार आय को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, कर योग्य आय और कर मुक्त आय। तो पहले उसको ये निर्धारण करना होगा कि वो रिटर्न फाइल करे, उसमें कौन कौन सी आय उसको दिखानी है, कौन सी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, किसे आय माना गया है, किसे आय नहीं माना गया है। इसके आधार पर उसको निर्णय करना होगा। इसी के साथ उसे ये भी जानकारी करनी होगी कि उसकी जो इनकम है, जो आय उसे प्राप्त हुई है, उसके स्रोत क्या है, उसके किस शीर्षक के अंतर्गत वो कर योग्य है। आयकर अधिनियम के अनुसार आय के विभिन्न शीर्षक बनाए गए हैं, जिनमें पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा पूंजी लाभ, नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन या व्यवसाय एवं व्यापार से आय, और पांचवा अन्य साधनों से आय। तो पहले व्यक्ति को अपनी आय इन अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत विभाजित करनी होगी कि क्या उसका वेतन की आय कितनी है, मकान संपत्तियों से उसकी आय कितनी है, बिजनेस प्रोफेशन से उसकी आय कितनी हो रही है, उसको पूंजी लाभ कौन कौन से हो रहे हैं, और इन सब में से अगर कोई आय सम्मिलित नहीं होती तो उसे अन्य साधनों से आय के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को इन सब बिंदुओं पर विचार करके अपनी आय का रिटर्न फॉर्म भरने से पहले तैयारी करनी होती है। इन सब बिंदुओं के आधार पर उसको ये तय करना होगा कि उसको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। अब आईटीआर फॉर्म कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6 एंड फॉर्म 7। ये 7 तरह के फॉर्म हैं, 1 से लेकर 7 तक, जो अलग अलग तरह के व्यक्तियों के द्वारा भरा जाता है। हर फॉर्म के साथ बताया गया है कि ये किस तरह की इनकम वाला व्यक्ति भरेगा, कौन सा व्यक्ति भरेगा और उसकी निवास की स्थिति कौन सी है।
फॉर्म 1 के लिए अलग तरह की कंडीशंस दी हुई है, फॉर्म 2 भरने के लिए अलग तरह की कंडीशन है, फॉर्म 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग, 6, 7 सबके लिए अलग अलग कंडीशंस दी गई है। इन सब फॉर्मों के साथ ये बताया गया है कि जो व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल है वही उस फॉर्म को फिल करके अपने आय का नक्शा, आयकर रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरह का आयकर फॉर्म का चयन किया है और उसे भर के आयकर विभाग को भेज दिया है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो फॉर्म जमा ही नहीं कराया है, उसके द्वारा भरा गया नहीं माना जाएगा। अतः इन सब बिंदुओं के आधार पर ये तय किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म उपयुक्त है। अब आईटीआर फॉर्म भरने की तैयारी आपने कर ली, भर लिया, उसकी अंतिम तिथि क्या है? आय का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए हर एक तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई है। उस निर्धारित तिथि के बाद अगर वो व्यक्ति आईटीआर फॉर्म भर के जमा कराता है तो उसे ब्याज और पेनल्टी के रूप में अलग से राशि चुकानी होती है। आयकर भरने की सामान्य तिथि 31 जुलाई है प्रतिवर्ष, एवं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक है, कंपनियां, अन्य संस्थाएं जिनकी इनकम एक निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए नवंबर की आखिरी तारीख इसकी निर्धारित तिथि है, 30 नवंबर इनके लिए निर्धारित तिथि है। और बाकी अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए जिनमें ये कंडीशंस नहीं है 31 जुलाई तय है। सरकार अपने नोटिफिकेशन के द्वारा इन तारीखों में बदलाव कर सकती है। इसी के साथ आईटीआर फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा? इसके दो तरीके हैं। आईटीआर फॉर्म मैन्युअल भरा जा सकता है और ऑनलाइन सबमिशन किया जा सकता है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अधिकांश स्थितियों में ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म भरना कंपलसरी किया गया है, अर्थात मैन्युअल कागज पर तैयार करके आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्स विभाग सामान्यतया स्वीकार नहीं करता है। तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरना चाहेंगे तो उसमें भी आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने पास अलग से कंप्यूटर पर पूरा रिटर्न तैयार करें और उसके बाद उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अपलोड कर दें। दूसरा तरीका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर ही, जिसका नाम है ई फाइलिंग, उस साइट पर ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करें, तैयार करें और सबमिट कर दें। इस तरीके से दोनों में से किसी भी तरीके से आप फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है उसका वेरिफिकेशन करना। जब तक आप किसी भी आईटीआर फॉर्म को वेरीफाई करके अपने साइन नहीं करेंगे तब तक आईटीआर फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। अब वेरिफिकेशन कैसे किया जाए? वेरिफिकेशन के भी दो तरीके हैं। पहला, डिजिटली वेरीफाई करें और दूसरा मैन्युअल वेरीफाई करें। डिजिटली वेरीफाई करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर या आधार ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं और इन दोनों के द्वारा आप इस भरे हुए आईटीआर फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाइड एंड सबमिट। दूसरा तरीका है, आप उसका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म निकाल लें, प्रिंट कर लें और उस पर अपने साइन करके जिस दिन अंतिम तिथि से 120 दिन के अंदर अंदर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास निर्धारित स्थान पर भेज दें। जब वो फॉर्म वहाँ पहुँच जाएगा
तब ये माना जाएगा कि आपने अपना ITR फॉर्म फिलअप कर दिया है। इसलिए आजकल अधिकांश स्थितियों में व्यक्ति ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेता है, चाहे वो आधार से करें, चाहे बैंक EDC से करें या डिजिटल सिग्नेचर से करें। व्यक्ति इनको वेरीफाई कर लेते हैं और फॉर्म भरा हुआ मान लिया जाता है और उसके पश्चात उसको अलग से कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख के व्यक्ति को अपना ITR फॉर्म निर्धारित करना चाहिए और उसको भरते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।